मकवाना साहब जी हैं जिन्होंने गुप्त सेवा भेजी है महाराज जी के लिए। तो हम महाराज जी को खाद्य सामग्री, निरमा, मच्छर अगरबत्ती बेटा देते जाओ। और भोजन सेवा भी मकवाना साहब जी की तरफ से थी। तो आज की जो भी संत सेवा, संपूर्ण संत सेवा है वो मकवाना साहब जी की तरफ से है, जो गुप्त सेवा आई है, क्योंकि उन्होंने नाम बताने के लिए मना किया है। तो हम उनका नाम नहीं बता रहे हैं आपको, क्योंकि उन्होंने बोला था कि गुप्त सेवा करना। तो देखिए आज की संपूर्ण खाद्य सामग्री सेवा मकवाना साहब जी की तरफ से है। आज का भोजन हमारे मकवाना साहब की तरफ से और खाद्य सामग्री, उसके साथ साथ द्रव्य दक्षिणा मकवाना साहब की तरफ से संतोषपूर्ण आत्मिक संतोष के साथ जिस तरह से मुझे मिला, उसी तरह से मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, रघुनाथ जी स्वामी से, कि प्रभु संतों की आत्मा को तृप्त करने वाले का कुल परिवार खानदान पुस्त दर पुस्त पीढ़ी दर पीढ़ी सदैव हंसता खेलता खाता पीता हरा भरा परिवार समृद्ध बना रहे। भगवान से यही प्रार्थना है हमारी। ऐसे महापुरुषों का जो संतों की सेवा सत्कार करते हैं, संतों का सम्मान करते हैं, उनका घर परिवार निरोग रहे, संपन्न रहे, सुखी रहे, हरा भरा रहे। भगवान से यही प्रार्थना है। एक कोई भी शुभ कर्म होते थे हम लोगों के यहाँ पूर्वजों के ज़माने में, तो हमारे सनातन का नियम था दाल चावल और गाय का घी पहले परोसा जाता था। वो रिश्ते जो होते थे अकाट्य होते थे, मिठास सब दिन रहती थी। बहुत बेहतरीन रायता बनाए, घर में बनाए बच्चे लोग का। हाँ जी महाराज जी, डेली ही बनता है। क्योंकि हम खिलाते रहते हैं ना, तो ये डेली ही बनता है भोजन। बहुत जोरदार, बहुत बेहतरीन बनाए बच्चे। कहाँ मिलता है इतना रुचिकर भोजन, घरों में ही है। कहाँ इतना उपलब्ध हो पाता। आजकल भंडारे चलते हैं, वहाँ अपने मनमानी हलवाई लोग बनाते हैं। वाह, बहुत बेहतरीन भोजन रहा। सात्विक भोजन क्या है ना बेटे, सात्विक भोजन जब आदमी के सामने उपलब्ध होता है, सात्विक भोजन आदमी करता है, तो उसकी विचारधाराएं, उसका शरीर, उनके मन वचन कर्म सब सात्विक ही रहते हैं। तोड़ फोड़ वाला भोजन जो होता है वो तोड़ फोड़ ही करता है, कहीं ना कहीं विकृति जरूर पैदा करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग रोटी खाते हैं, अगर उस रोटी को दूध में या मठा में या दाल में सीधा डाल दिया जाए और इसके बाद उसको जितना वो फूलता है उतना निकाल कर उसको ग्रहण करे आदमी दाल के साथ, तो उसमें तोड़ फोड़ नहीं है, वो एकदम सात्विक होगा, एक दूसरे को मिलाने वाला होगा। पर उसी को अगर हम काट के तोड़ के
अलग करके, उसके अंग से अलग करके अगर उसको हम ग्रहण करते हैं तो कहीं ना कहीं वो विकृति जरूर पैदा करता है। इसलिए दाल और चावल ये तो हमारे देश का पौराणिक है। देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया है कि हे भगवान, आप 24 घंटे के लिए, एक दिन रात के लिए हमें भारत में जन्म दे दें, ताकि हम जी भर के साठी का चावल और गोदुग्ध का पान कर सकें। मगर उन्होंने कहा नहीं, वो सिर्फ इंसान के लिए है, इसलिए कि इंसान सदैव संघर्ष करता है, उसके बाद भी मेरा यजन करता है, दुख में रहे सुख में रहे किसी भी रूप में रहे अन्नदान करता है वो। पर आप लोगों से कुछ हो नहीं पाता, इसलिए आप लोगों को उपलब्ध नहीं। तो दाल चावल और गाय का घी जब एक साथ मिलता है तो पूरा परिवार, खिलाने वाले खाने वाले और जो लोग होते हैं वो जब उसी रूप में ग्रहण करते हैं उसको, तो सबकी आत्मा एक हो जाती है, सब एक रूप में मिल जाते हैं। इसलिए सात्विक भोजन का महत्व, खासकर दाल चावल और घी, ये तो हमारे भोजन की बहुत ही मूल्यवान चीज़ें हैं। मगर उस चावल जो सात्विक होना चाहिए, आजकल के यंत्रों से उसका बनावट यानी बनाना नहीं हो, पर वो तो अब संभव नहीं रह गया। खुले बर्तन में दाल पके, खुले बर्तन में चावल पके, और इसके बाद उनको थाली में परोसा जाए। उसके बाद गाय का घी, भगवान को भी हवन किया जाए, इसके बाद उसको ग्रहण किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि अगर आदमी उसका सदैव उपयोग करना शुरू कर दे तो अपने आप में उसको परिलक्षित हो जाएगा। हमारे बड़े बुजुर्ग संत ऋषि मुनि महात्मा जो थे, आज भी उसी चीज़ का अनुसरण करते हैं। जब उनकी भावनाओं को कहीं ठेस लगती है तो जंगलों और बीहड़ों में चले जाते हैं। उसका कारण ये है कि सात्विक भोजन का धीरे धीरे अभाव हो रहा है। आजकल हर घर में आज के जो यंत्र बने हुए हैं जरकन के, उनमें भोजन बनता है। जिस दाल को पकना चाहिए 1.5-2 घंटे में, वो 15 मिनट में दाल तैयार हो जाती है। चावल को कम से कम आधे घंटे लगते हैं, वो चावल 5-7 मिनट में तैयार हो जाता है। जो अन्न जितनी ही जल्दी तैयार होगा वो अन्न उतना ही नुकसानदेह रहेगा, इसलिए उसके साथ ज़बरदस्ती की जा रही है। तो हमारे लिए सात्विक थोड़ी ना होगा, वो नुकसानदेह ही होगा। लकड़ी कंडा की आंच में बढ़िया आराम से पके भोजन, और वो भोजन फिर ग्रहण करे आदमी भगवान को अर्पित करते हुए, तो उससे शरीर में जो तेज ओज और सात्विकता, बुद्धि का विकास, बल उत्पन्न होते हैं। वो जो चीज़ देता है वो चीज़ यंत्रों से बनने में नहीं मिलता। परिणाम सबके सामने परिलक्षित है, हर किसी के सामने परिलक्षित है। हम लोग आज भी भोजन बनाते हैं अपने हाथ से, तो मिट्टी का कहीं बर्तन मिल गया, कहीं पीतल का बर्तन मिल गया, अगर नहीं मिला तो चलो पत्ते से ही, हम लोग पत्ते में ही आटा लगा लेते हैं, पत्ते में ही टिक्कड़ बना के रख दिया। पत्ता जल गया, टिक्कड़ को गरम कर दिया, लाल हो गए बिल्कुल, उसके बाद निकाला। सामने में कुछ है तो ठीक है, और नहीं तो ऐसे पा लिया भगवान को अर्पित करके। तो उनकी शरीर भले नहीं चिकना चुपड़ा बनता, मगर आत्मिक शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि आदमी किसी भी स्थिति को पार कर जाता है। महीने 2 महीने भोजन ना मिले तो भी कोई गम नहीं, रहेगा आदमी ऐसा ही। वो सात्विक अन्न की देन होती है, आत्म को इतना प्रबल कर देता है वो कि वो पीछे नहीं मुड़ता। इसलिए सात्विक अन्न की विशेष, हमारे खासकर सनातन समाज में तो
सात्विक अन्न की विशेष ज़रूरत है, सात्विक भोजन की, ताकि हमारा आगे आने वाली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी सदैव खुशहाली के ही निगाह में रहे, खुशहाली के रूप में ही रहे, हरियाली में रहे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और ये सब भोजन करने से रोग प्रतिरोधक का 3-4 ठो रोग लाद देते हैं ला के। कभी पेट खराब हो गया, तो कहीं गठिया का शिकायत हो गई, तो कभी गैस है, बीपी है। हमारे पूर्वजों के सामने कभी भी ये स्थितियाँ ही थी ही नहीं, ईबीपीपी कुछ था ही नहीं। अब हम लोग बोल ही नहीं पाते, ऐसे रोग हैं, इनके नाम ऐसे हो गए हैं कि हम लोग बोल ही नहीं पाते। इस कान से सुनते उस कान से निकाल देते, भैया क्या करें। वनस्पति का सेवन करते हैं हम लोग। कोई गृहस्थ दाता मिल गया, कोई भोजन करा दिया, जो भी बना उसके घर में रसोई में बहू बेटियां बनाई हैं, अपना ग्रहण कर लेते हैं प्रेम से चुपचाप। इसलिए कि एक को बोला भी नहीं जा सकता। पर हमारे आधुनिक समाज के अंदर भी कुछ ऐसे हैं, विभूतियाँ पड़ी हुई हैं जो सात्विकता की ओर विशेष ध्यान रखती हैं। और उसी रूप में आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में तो अधिकांशतः जो भी भोजन बनते हैं वो आज भी वो पुराने हिसाब से ही बनते हैं। रोटी बेल के बहुते कम बनाई जाती है, रोटी हाथ से ही बनती है। दाल चावल ऐसे बर्तन में रख दिए, पक रहा है, अपना दूसरा काम कर रहे हैं, तैयार हो गया, आवाज़ दे दिए, सबको बुलाए और थाली में परोस दिए। हमारे किसान भाइयों का वही मेन है। जी महाराज जी। सबसे ज़्यादा हमारे किसान भाई उसी में रहते हैं। भाई उनके पास कहाँ क्या लेके जाएंगे। चलो 2 ठो बर्तन लिए दाल चावल के, या आटा लिया, एक थाली लिए चले गए अपना खेत में, वहीं बना रहे हैं, वहीं ग्रहण कर रहे हैं। वो सात्विक है। हमारा किसान पूरी दुनिया को खिलाता है, पूरी दुनिया को भोजन कराता है हमारा किसान, मगर हमारे किसान को कोई एक मीठे बोल भी नहीं बोलता। और यही है कि कभी कभी देखते हुए आत्मा में तकलीफ हो जाती है कि भगवान अन्नदाता हमारा, जो सब वर्णों को जिला रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, पहना रहा है, फिर भी दुख में। जी महाराज जी। और हर किसी को किसान के ऊपर, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के जो हमारे कृषक भाई हैं, वो सब हमारे ही औलाद हैं, हमारे ही परिवार हैं, और सबको उन पर निगाह रखनी चाहिए। समय समय पर जाके आके उनके सामने उनका मार्गदर्शन करें, उनको समझाएं, बताएं कि बेटा हवा जो चल रही है उस हवा के मुताबिक मत चलो, थोड़ा धीरे चलो, समझ के चलो। जी महाराज जी। और जो संभल के चल रहा है वो फिसलता नहीं, जो तेजी से दौड़ रहा है वो गिर जाता है। और गिर गया तो उठेगा तो उसको तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। पर जो धीरे धीरे चल रहा है, संभल संभल के चल रहा है, कहीं फिसला भी तो दूसरे पैर से रुक जाएगा, हाथ रोक लेगा, खड़ा हो जाएगा, वो गिरेगा नहीं। तो सात्विक और असात्विक भोजन में यही अंतर है बेटे। जी। हमारी हार्दिक इच्छा है कि हर भाई बहन, हर बहू बेटियां सात्विक अन्न पर ध्यान दें, सात्विक भोजन पर ध्यान दें, ताकि उनका परिवार सदैव खुशहाल रहे। इसलिए कि उनके हाथ से बना हुआ अन्न अमृत तुल्य होता है। हमारे सनातन और हमारे देश के अंदर इनकी पूजा होती। नारी सदैव पूज्य है, चाहे वो मेरी माँ हो, बहू हो,
बहन बेटियां हों, हमारे औलाद हों, नाती पोते हों, कोई भी हो, वो सदैव पूज्य है। अगर वो बदल गई तो दुनिया को बदलने में देर नहीं लगेगी। और सब में बदलाव हो रहा है। आंधी चली थी, मगर वो आंधी को छोड़ के सब अपने आप को धीरे धीरे समझने लगे और धीरे धीरे बदल रहे हैं। सर्विस कर रही बेचारी, 8 बजे से ड्यूटी में जा रही, दौड़ के 3 बजे बिस्तर छोड़ के अपना लग गई घर गृहस्थी में, पूरा समेट के भोजन प्रसाद तैयार करके सबके लिए व्यवस्था करके रख दी। जो हैं वो भोजन कर लिए, जो बाहर हैं वो आए अपना दोपहर में निकाले अपना भोजन लिए, शाम को लौट के आए ड्यूटी से बेचारी, फिर उसी में लग जाती, मगर वो ना नुकुर नहीं करती। महाराज वैराग्य के विषय में महाराज जी आपका क्या विचार है? वैराग्य के विषय में मेरा विचार तो ये है कि ये प्रारब्ध के कर्म होते हैं जो हमारे शेष रह जाते हैं। हाँ। पिछले जन्म में जो हमारे भक्ति संबंधित जो भी भजन संबंधित कार्य अधूरे रह गए हैं, हाँ। प्रभु जी कृपा करके उनको पूर्ण करने के लिए हाँ। मानव देही दे के इस धर्मधारा में भेजते हैं कि जाओ अपने कर्मों को सात्विक, शांति और सचरित्रता के साथ, अपने आचरण को मुट्ठी में रखते हुए, निगाहों को मुट्ठी में रखते हुए, वाणी पर लगाम लगा के और एकांतवास करके जो कुछ भी तुम्हें हासिल होता है उसको बांट के वहीं फिर मेरे पास आ जाना। वैराग्य का मतलब होता है, ये प्रकृति का ही नियम माने, जिसको वैराग्य होता है, किसी को समाज से ठोकर लगने के बाद वो जब समझ लेता है कि अब ये समाज हमारा नहीं है, हम समाज से परिष्कृत है, चाहे वो किसी भी रूप में, अगर कोई गलत करेगा तो समाज तो उसको ठोकर मारेगा। मैं अगर गलत करूं तो क्या समाज में जीने का हक है मुझे? समाज दूषित होगा। तो एक तो कारण ये हो गया सांसारिक। दूसरा जो संन्यास यानी वैराग्य का जो मेन कारण होता है वो प्राकृतिक ही है। प्रारब्ध के जो शेष कर्म होते हैं उनको भोग करने के लिए, उनको पूर्ण करने के लिए प्रकृति के द्वारा उनको फिर से भेजा जाता है और आके वो अपना कर्म पूरा करते हैं। और जिस दिन उनके वो कर्म पूरे हो जाते हैं, वो बिना किसी रोग के, बिना किसी तकलीफ के, तीनों तापों से दूर होते हुए भी उनको प्रकृति अपने पास यानी परमात्मा अपने सानिध्य में उनको स्थान दे देता है। जी जी। और वैराग्य कई कारणों से होते हैं। सांसारिक वैराग्य जो है, कुछ तो घर परिवार से त्रस्त होके, बेटे बहू सर्विस में हैं, उनको समय नहीं है, घर में कोई रहने वाला नहीं है, सोचे कि घर में ताला लगा देंगे, मम्मी पापा किराया लेंगे। ताला लगा दिए घर में, मम्मी पापा को भेज दिए वृद्धाश्रम में। अब वृद्धाश्रम में सेवा परवेश क्या हो रही, कैसे हो रही है, उसकी वजह से कि जब अपने ही औलाद अपनी नहीं है तो दूसरे का क्या भरोसा, तो वो लोग विरक्त होके निकल जाते हैं, भगवान का सहारा लेते हैं। और भगवान का सहारा लिए तो भगवान उनको पार भी करते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं, कुछ समाज में कुछ गलत कर्म करने के बाद भागते हैं। हमारे समाज के अंतर्गत ही कुछ ऐसी विभूतियां पड़ी हुई हैं जो जीवन पर्यंत घर गृहस्थी में रहते हुए भी वैराग्य सुख का आनंद लिया। उन्होंने मौन व्रत रखा, किसी से कोई बात नहीं, चीत नहीं, बोल दिया कोई जयराम जी हुई हाथ हैं, कोई अच्छा कह रहा तो भी सर हिला दिए, बुरा कह रहा तो भी सर हिला दिए। कोई उनको कुछ 4 बात कह दिया, कोई कचरा कीचड़ भी फेंक दिया, हो गया, वो अपने कचरा कीचड़ को नहीं देखे चले गए। तो
आज भी वैराग्य की विभूतियाँ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, कहीं कहीं मिलती हैं, दर्शन करने के लिए, देखने के लिए मिलती हैं। पर जब उनमें एक ही भावना होती है, परिवार, वो परिवार को सुसंपन्न खुशहाल देखना चाहते हैं, गांव समाज को खुशहाल सुसंपन्न देखना चाहते हैं। पर उसके बावजूद भी अपने रास्ते चलते हुए भी जब उनको किसी न किसी रूप में कहीं से चोट पहुंचाई जाती है तो फिर एकाएक वो गुम हो जाते हैं। और गुम होने के बाद ऐसे गुम हो जाते हैं कि कहीं चले गए किसी गुफा कंदरा में, जंगलों के बीच में, अपना वहीं जीवन गुजार लेते हैं। तो वैराग्य की यही 2-3 कारण होते हैं बेटे। एक तो आदमी समझ के कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं, भगवान का जो बाकी है शेष कर्म उसको पूर्ण करना है, वो वैराग्य में चला गया। तो पारिवारिक बंधन में वो नहीं बंधते, वो पारिवारिक बंधन में नहीं बंधते। जो दूसरे हैं पारिवारिक बंधन में बंध गए, फिर भी उनके कुछ कर्म ऐसे हैं जो सामाजिक और सांसारिक दृष्टिकोण से खराब है। उनको जब ठोकर लगती है वो भी निकलते हैं। दूसरा कारण ये हो। तीसरा कारण होता है जो भगवान के दरवाजे से ही समझ के आया कि हमें घर गृहस्थी में तो रहना है, पर घर गृहस्थी का सेवा करते हुए भगवान की सेवा करनी है, वो मौन व्रत धारी हो जाते हैं। अच्छा। और वो मौन व्रत को लिए हुए, मौन व्रत कभी खंडित नहीं करते, वो मन में भगवान का स्मरण करते हुए कोई क्या कह रहा है, जो हर शरीर से हो रहा है वो अपना कर रहे हैं परिवार के लिए, अपने घर के लिए। उसी के बावजूद भी जब उनको बार बार कहीं ना कहीं से कुछ ठोकर लगती है तो वो फिर पूर्ण रूपेण विरक्त होकर परिवार को छोड़ के और ऐसे समय में निकलते हैं कि गांव घर परिवार सब सोता जागता रहेगा, खाता पीता रहेगा, किसी न किसी रूप में वो निकले, और निकलने के बाद फिर वो एकदम लापता हो गए, दूर हो गए, हर चीज़ का मोह उनको छोड़ देते हैं। मौन में इतनी ताकत होती है कि हर बंधन को तोड़ देती है। शरीर की जितनी ऊर्जा बोलने से खर्च होती है उसकी 10 गुनी ऊर्जा शरीर को मिलती है मौन रखने से। तो यही वैराग्य के 2-3 कारण हमारी समझ में हैं बेटे। बाकी और क्या है, एक एक से विद्वान पढ़े हुए हैं, कोई अपनी युक्ति निकालते हैं, कोई, पर जो सामाजिक रूप से इसका कार्य अधूरा है वही वैराग्य में जाता है। वास्तविक वैराग्य वही संन्यास है, अपने शरीर का मोह भी खत्म हो जाता है, वही है संन्यास, वही है वैराग्य। जी महाराज जी। शरीर से मोह खत्म हुआ, भगवान के नज़दीक पहुंचा। जी महाराज जी।